हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र शिवम चौधरी। तो कल हमने बात की थी भील जनजातियों के सामाजिक जीवन में मुख्य 3 बिंदुओं पर, जिसमें हमने आपको बताया था उपजाति, उपजाति और फिर उपजाति के बाद बताया था आपके लिए बताया था निवास। निवास के बाद हमने मतलब बात की थी उनके कुछ घरेलू सामग्री के बारे में। घरेलू सामग्री के बारे में हमने कुछ बात की थी। तो आज हम इसके आगे को बढ़ते हैं और जानेंगे कुछ मुख्य 3 बिंदु हमारे रह गए थे, जिसमें हमारा वस्त्र, हथियार और उनका खान पान था। देखिए, सामाजिक जीवन। आज हम बात करेंगे इन 3 मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले हमारा है वस्त्र। वस्त्र के अंदर आएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों के वस्त्र आते हैं इसमें। और अब हम बात करेंगे इसमें हथियार, अस्त्र शस्त्र के बारे में। अस्त्र शस्त्र और लास्ट में हम बात करेंगे खान पान के बारे में। खान पान के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वस्त्र। देखिए, वस्त्र तो सभी जानते हैं कि अपने यहाँ तो साधारण रूप से ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन भील जनजाति में थोड़ी अलग वस्त्र पहने जाते हैं। इनके नाम थोड़ी अटपटे टाइप के होते हैं। आप कभी राजस्थान देखा होगा, राजस्थान की महिलाएं और वहाँ के पुरुष कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहने रहते हैं। राजस्थानी पगड़ी, मतलब पगड़ी नहीं, जो सापा बांधे रहते हैं, राजस्थानी सापा, लहंगा चोली, अजीब, मतलब सब अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो भील जनजातियों में हम वस्त्र की चर्चा करेंगे कि महिला और पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा वस्त्र। वस्त्र महिला और पुरुष दोनों के वस्त्र हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला, फिर पुरुष। महिलाओं के कुछ मुख्य वस्त्र जैसे कि सबसे पहले अंगरखा। पहला आता है अंगरखा। अंगरखा, फिर आता है सिंदूरी। सिंदूरी के बाद आता है पीरिया। पीरिया है। पीरिया के बाद हमारा आता है कच्छाबू। कच्छाबू के बाद हमारा आता है अंगरूठी। अंगरूठी के बाद आता है हमारा फाल। ये मुख्य वस्त्र हैं जो कि महिला धारण करती हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। अब थोड़ा सा पुरुषों के बारे में देख लेते हैं। पुरुष, सबसे पहले पुरुष आते हैं पोत्या। पोत्या है। पोत्या के बाद है बंडी। बंडी के बाद हमारा आता है फेंटा। फेंटा के बाद ठेपाड़ा और खोयतू। इसके बाद आता है ठेपाड़ा और खोयतू। ठेपाड़ा, खोयतू, इनको भी हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम महिलाओं के वस्त्रों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने बताया है अंगरखा। अंगरखा, अंगरखा यह महिलाओं के द्वारा, मतलब भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा सामान्य, मतलब डेली जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें हम महिलाओं के द्वारा डेली जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें कहते हैं हम अंगरखा। जो सामान्यतः डेली यूज में कपड़े लाए जाते हैं उन्हें अंगरखा कहा जाता है। किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंगरखा के बाद आता है हमारा तब सिंदूरी। सिंदूरी, सिंदूरी भील जनजातियों में सामान्यतः देखा जाए तो शादी के टाइम पे, शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी कहलाती है सिंदूरी, जो कि शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहनी जाती है। तो ये हमारी सिंदूरी हो गई। फिर है पीरिया। पीरिया, पीरिया, पीरिया से आप क्या समझते हैं ये आप कमेंट में बताइए। लेकिन पीरिया होती है पीले रंग की साड़ी। पीरिया का अर्थ ही समझ में थोड़ा आता है कि पीरिया मतलब पीले रंग की साड़ी। तो भीलों में किसी भी शुभ अवसर पर, त्योहार में पीले रंग की साड़ी पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा, उसे हम पीरिया कहते हैं। होता है एक अंगरूठी। अंगरूठी,
अंगरूठी यह महिलाओं के द्वारा धारण की जाने वाली सामान्यतः चोली कहलाती है। चोली जिसे सामान्य भाषा में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भीलों में चोली कहा जाता है इसे। फिर उसके बाद आता है हमारा कच्छाबू। कच्छाबू देखिए फाल कहलाता है, महिलाओं की कमर पर बांधे जाने वाला एक अंगोछा कह सकते हैं या फिर एक कपड़ा होता है। कमर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ा जो भील जनजाति सामान्यतः रोज के काम काज जब करती हैं तो कमर पर एक कपड़ा बांध लेती हैं, या फिर हमारे यहाँ अपनी चुन्नी भी कह सकते हैं। चुन्नी लंबा कपड़ा होता है तो वह बांध लेती हैं, उसे कहा जाता है फाल। तो ये थे हमारे भील जनजाति की महिलाओं के वस्त्र। अब हम जानते हैं पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहले हमारा आता है खोयतू। खोयतू देखिए, खोयतू सामान्यतः देखा जाए तो भील जनजाति के पुरुष जो कि धोती लंगोट पहनते हैं, तौलिया टाइप की, उसे ही हम खोयतू कहते हैं। पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली लंगोट को खोयतू कहा जाता है। और अब आता है हमारा ठेपाड़ा। देखिए ठेपाड़ा यह भील जनजातियों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली एक तंग धोती। तंग का अर्थ होता है बिल्कुल चिपकी हुई धोती पहनते हैं। अपने यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं परदनिया, जो कि अपने दादा अपने सीनियर पहनते हैं। परदनिया एक बड़ी सफ़ेद कपड़ा होता है और वो लपेट लेते हैं। तो भील जनजातियों में वही होती है परदनिया या फिर ठेपाड़ा जो कि बहुत ही पाँव से बिल्कुल चिपका रहता है, उसे कहते हैं ठेपाड़ा। ठेपाड़ा के बाद आता है हमारा फेंटा। या फिर फट्टा जिसे कहते हैं। फट्टा मतलब कपड़ा को भी हम फट्टा कहते हैं। तो जो सिर पर बांधने वाला फट्टा मतलब फेंटा या फिर सापा कहलाता है, तो उसे ही हम कहते हैं फेंटा। रंगीन सापा को फेंटा कहा जाता है। जो कि भील जनजाति के पुरुष हैं, किसी शुभ अवसर पर, मेले के टाइम पर या फिर किसी शुभ अवसर पर पहनते हैं, फेंटा कहा जाता है। फिर आता है हमारा बंडी। क्या आता है? बंडी पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली एक सामान्य कमीज कहलाती है। ऊपर से जो बनियान पहन लेते हैं सफ़ेद कलर की, वही कहलाता है बंडी, जहाँ पे बीच में 2 जेब लगी रहती हैं। एक साइड बिड़ी रखी, एक साइड माचिस रखी। तो बड़ी माचिस रखी तो यही कहलाती है हमारी बंडी, मतलब भील जनजातियों की बंडी कहलाती है, जो अपने यहाँ भी लोकल में देखने को मिलती है। अपने दादा चाचा गांव में भी पहनते हैं। हाफ बनियान होती है वो सफ़ेद कलर की, उसे बंडी कहा जाता है। बंडी के बाद आता है हमारा पोत्या। क्या आता है? पोत्या। देखिए पोत्या कहलाता है सफ़ेद रंग का सापा, जो कि भीलों के पुरुष हैं डेली यूज में पहनते हैं। जो पगड़ी सफ़ेद रंग की, उसे कहते हैं पोत्या। तो हमारे कपड़े हो गए हैं भील जनजातियों के। ये खोयतू हो गया, ठेपाड़ा, फेंटा, बंडी। खोयतू को हम कहते हैं लंगोट, ठेपाड़ा को कहते हैं हम तंग धोती, फेंटा को कहते हैं रंगीन सापा, बंडी को कहते हैं कमीज, और पोत्या को कहते हैं हम सफ़ेद कलर का सापा। अंगरखा रोज के कपड़े कहलाए हमारे, मतलब भील जनजातियों के रोज के कपड़े। सिंदूरी लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। पीरिया पीले रंग की साड़ी किसी शुभ अवसर पर पहनी जाती है। अंगूठी यह कहलाती है चोली। कच्छाऊ कहलाता है घाघरा, और फाल कहलाता है कमर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ा। अब हम जानते हैं भील जनजातियों के खान पान के बारे में। देखिए खान पान भील जनजाति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की रहती हैं। वे शाकाहारी खाना भी खाती हैं और मांसाहारी भी खाती हैं, सब खाती हैं वे। तो सबसे पहले हमारा आता है भील जनजाति खाने में मक्के का सेवन करती हैं। ज़्यादातर ये मक्का, अपने यहाँ भुंटा या मक्का, मोटे अनाज का ही सेवन करती हैं भील जनजाति। सबसे पहले आता है हमारा खाने में ये करती हैं मक्के का सेवन। मोटा अनाज मक्का। देखिए भील जनजाति तो ठीक है, और अन्य जितनी भी जनजाति हैं, लगभग सभी जनजाति हैं जो कि मोटे अनाज का सेवन करती हैं। कहीं पर मक्का होता है, कहीं पर बाजरा होता है, तो कहीं पर जुंडी,
किसी प्रकार का भोजन ये मोटे अनाज का करते हैं। अब आता है हमारा पीने में। शाकाहारी लोग तो अनाज में मक्का खाते हैं और पीने के लिए मुख्यतः ये ताड़ी का प्रयोग करते हैं। मतलब ताड़ी आपने देखा होगा, ये भी एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन ये एक ताड़ के पेड़ में, ताड़ का पेड़ होता है। अब ताड़ के पेड़ से मटकी लटका देते हैं और मटकी में जो रस आता है, एक एक बूंद बूंद कर करके मटकी भर जाती है। ताड़ का रस कहलाता है, उसे ताड़ी कहा जाता है। तो भील जनजाति बड़ी शौक से इसे पीते हैं, ऐसे ताड़ी कहते हैं। और भील जनजातियों में महुए की शराब का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। अपने यहाँ जैसे देखा है अपन ने कि ब्याह शादी, मतलब शादी विवाह के टाइम पर जब बारात अपन लेने जाते हैं, हमारे यहाँ तो हम ऐसा ही होता है, हम बताएंगे कि शादी ब्याह के टाइम पर बारात लेने गए, पलीता लिया, पलीता मतलब एक मसाल टाइप के लिए, और चले गए। फूफा के हाथ में पलीता और वो चल दिया आगे। फिर उसके बाद हाथ में लिए रहते हैं मिर्चवानी। मिर्चवानी जो सामान्यतः घरेलू सामान की बनाई जाती है, मिर्चवानी आती है, तो हम लोग उसी को पिलाते हैं बारातियों को। और भील जनजातियों में लेकिन पिलाया जाता है महुए की शराब। महुए की शराब जिसे वे कहते हैं छाक, महुए की शराब, महुए की शराब छाक कहलाती है। छाक जिसे वे छाक कहते हैं। ताड़ी पीने के लिए, ताड़ी पीने के लिए ताड़ी का प्रयोग किया जाता है। और शुभ अवसर पर बारात के टाइम पर घर में अगर शादी है तो फिर बारात लेने जब जाते हैं तो वे महुए की शराब पिलाते हैं, जिसे छाक कहते हैं। और आता है हमारा मांसाहारी भोजन। देखिए मांसाहारी भोजन में सबसे प्रसिद्ध है जो कि पश्चिम क्षेत्र में कड़कनाथ। तो कड़कनाथ है, झाबुआ जिले में सबसे प्रसिद्ध है। तो भील जनजातियों में सबसे ज़्यादा मांसाहारी में सेवन किए जाने वाला पदार्थ होता है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गे को एक बिंदास पकाते हैं और अच्छा खाते हैं। तो ये कड़कनाथ मांसाहारी में हो गया। मांसाहारी कड़कनाथ मुर्गा। अब तो यहाँ तो लोकल में विदेशी मुर्गे आते हैं और ये इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये खाते हैं भील जनजाति के, बिल्कुल देसी कड़कनाथ को खाते हैं। अच्छा है भैया, सब ठीक है, खान पान भी सब बढ़िया है। अब हम बात करते हैं भील जनजाति के कुछ हथियारों के बारे में। देखिए अपन ने पहले भी पढ़ा है भील जनजाति में कि वे हथियार भील जनजाति के लोग बहुत पुराने समय से तीर कमान का प्रयोग करते आ रहे हैं, जो कि उनकी परंपरा है, घरेलू है। वे तो उनके सांस्कृतिक जीवन जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे भील जनजाति में तीर कमान का क्या महत्व है। वो 12 साल के हो गए, 12 साल के बाद ये यहाँ पर तीर कमान का टैटू को दबा लेते हैं। तो बहुत इनका इतिहास है और बहुत सांस्कृतिक जीवन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि उसमें नृत्य होते हैं और बहुत प्रकार के शादी विवाह होते हैं। जब आप शादी विवाह पढ़ोगे ना, जब आप देखना क्या मजा आएगा आपको, किस प्रकार के होंगे, आप जानोगे कि हमारे भारत में भी खतरनाक संस्कृति है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हथियार पढ़ते हैं। हथियार देखिए, हथियार तीर कमान। पहला तो आता है तीर कमान। तीर कमान को भील जनजाति के लोग तीर को कहते हैं बिलखी तथा कमान को कहते हैं कामठी। तीर को क्या कहते हैं? बिलखी कहते हैं, कमान को कहते हैं कामठी। कमान को कामठी कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे बिटलो के बारे में। देखिए बिटलो, भील जनजाति बिटलो का प्रयोग करते हैं। ये एक हथियार होता है जो कि कुछ गोल होता है, ऐसा होता है और इसमें रबड़ लगी होती है। इसका प्रयोग करते हैं भील जनजाति के लोग पक्षियों का शिकार करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है धारिया एक धार वाला हथियार होता है, जैसे कि अपन ने कभी देखा होगा साउथ की मूवी में, जैसे नारियल काटते हैं खटाखट, उसी प्रकार ये धारिया होता है। तो इससे भी जानवरों का शिकार किया जाता है। तो इसका प्रयोग जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है गोफन। देखिए गोफन होता है गुलेल, जो अपन गुलेल का प्रयोग करते हैं। बचपन में अपन ने लिया होगा ये गुलेल, ऐसा होता है, ऐसा रबड़ लगी होती है। तो गुलेल का प्रयोग अपन ने बहुत किया है बचपन में। तो वैसे ही होता है इसमें गोफन ये भील जनजाति के लोग अपनी पगड़ी या फेंटा सापा जो भी कहते हैं अपन इसको, तो उसमें रख लेते हैं और कभी पक्षियों का शिकार करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गए हैं भील जनजातियों के हथियार।
दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो शिवम जी के स्टडी चैनल है, उस पर आप जुड़ जाइए। और भी जनजातियों की सभी क्लासों प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और कंप्यूटर की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आप देखिए और आपकी कंपटीशन की तैयारी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।